ज़रा सोचो, अगर बिटकॉइन का क्रिएटर सतोशी नाकामोटो अपने 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बिटकॉइंस को एक ही दिन बेच दे तो क्या होगा। मार्केट हिल जाएगी, प्राइस टूट जाएगा और क्रिप्टो वर्ल्ड में अफरा तफरी मच जाएगी। आज हम इस वीडियो में इसी शॉकिंग सिनेरियो को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मार्केट शॉक हो जाएगा जी। सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केट शॉक किस तरीके से होगा। अगर 1 मिलियन बिटकॉइन एक साथ मार्केट में आ जाएं, समझ में आ गया। बिटकॉइन का जो क्रिएटर है जी सतोशी नाकामोटो ने अपना मन बना दिया है जी कि मेरे को 1 मिलियन जो मेरे पास बिटकॉइंस है उसको सेल करना है जी। अगर आप 1 मिलियन बिटकॉइन है तो उसकी जो अगर अभी आप देख सकते हैं कि उसके हिसाब से वो कितने के मालिक हैं जी, 1 लाख का हम एज्यूम कर लेते हैं, यानी कि $100 बिलियन का मालिक है जी सतोशी नाकामोटो आज के हिसाब से। क्योंकि ओवरऑल अगर आप देखेंगे जो एनालिस्ट कहते हैं कि सतोशी नाकामोटो के पास तकरीबन 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बिटकॉइन है और आज के प्राइस के हिसाब से अगर आप देख सकते हैं कि 100 बिलियन का उसके पास माल पड़ा हुआ है जी। अब जाहिर सी बात है, अब कोई बंदा जब इतना बड़ा जब ऑर्डर को मार्केट के अंदर लगाएगा जी, ठीक है जी, 1 मिलियन उन्होंने लगा दिया, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। अगर 1 मिलियन का अगर मार्केट के अंदर 1 मिलियन के बिटकॉइंस मार्केट के अंदर आ गए सेल करने को, अब या तो किसी बंदे के पास जी $100 बिलियन हो, वो कहिए नहीं जी मैं $100 बिलियन आपको दे रहा हूँ जी और आप मुझको आप ये सारे बिटकॉइन दे दीजिए जी। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, मार्केट क्रैश नहीं होगा क्योंकि एक बंदे के पास इतना पैसा था जी, $100 बिलियन उसके पास था, ठीक है, और उसने उसको दिया और उसके बदले में बिटकॉइंस को ले लिया। तो ठीक है, कोई पैनिक सिचुएशन क्रिएट नहीं होगी जी। ये तो था जी एक थ्योरेटिकल वे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि $100 बिलियन एक ही साथ देना जी, ये प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा जी, अब 1 मिलियन जो बिटकॉइन जो सेल करेगा जी सतोशी नाकामोटो, वो स्लोली स्लोली करेगा जी। पहले कहेगा नहीं जी मैं 1,000 बिटकॉइंस आपको दे रहा हूँ, आप इसके बदले में मुझको पैसा दे दीजिए जी। अब ज़रा प्राइस को लाइव देखिए जी। आप यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक इतना बड़ा एक्सचेंज, दुनिया का इतना बड़ा एक्सचेंज बाइनेंस का एक्सचेंज है जी। तो बाइनेंस के एक्सचेंज के ऊपर भी जाएंगे तो बिटकॉइंस की जो क्वांटिटी आप देख सकते हैं जो बिकने के लिए मार्केट के अंदर आ रही है, तो मैक्सिमम आप देखेंगे 2 बिटकॉइन एक साथ बिकने को तैयार है जी। कहीं आप देख सकते हैं 1 बिटकॉइन ने किसी ने ऑर्डर लगा रखा है। तो अब आप एज्यूम करिए जी, जब एक एक बिटकॉइन जब मार्केट के अंदर आता है जी सेल होने को, और एकदम से आप देख सकते हैं प्राइस के अंदर अगर थोड़ा सा भी डिक्लाइन हमको आता है, ठीक है, अब किसी बंदे ने सस्ता बाई कर लिया जी, ठीक है, अब जैसे ही सस्ता बाई करा तो मार्केट के अंदर एक न्यूज़ आ गई कि बिटकॉइंस को इतने लेवल के ऊपर यानी कि इतने रेट्स के ऊपर बाई कर लिए। जबकि अगर आप देखेंगे प्रैक्टिकली जो यहाँ पर हो रहा है वो 1 बिटकॉइन सेल हो रहा है, कहीं आप देख सकते हैं 2 बिटकॉइन सेल हो रहे हैं। अगर आप बड़े एक्सचेंज के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, कॉइन बेस के ऊपर भी जाएंगे तो वहाँ पर भी आप देखेंगे 3 बिटकॉइन, ज़्यादा 4 बिटकॉइन। अब इतने बड़े बड़े तो आप देखते हैं न्यूज़ सुनने में आती है मार्केट के अंदर जी, माइक्रो स्ट्रैटेजी ने इतने ज़्यादा बिटकॉइंस बाई कर लिए। तो वो कोई एक्सचेंज से थोड़ी ना बाई करते हैं, वो ऑन दी काउंटर आप देख सकते हैं सेलिंग होती है कैश काउंटर के ऊपर, यानी कि मार्केट के अंदर नहीं पता क्या हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बाइंग और सेलिंग होती है जी डायरेक्ट थर्ड पार्टी, ठीक है। एक्सचेंज को बिल्कुल आप देख सकते हैं कि एक्सचेंज क्या है, एक थर्ड पार्टी है जी, आपके और बायर के बीच में, आपके और कस्टमर के बीच में प्लेटफॉर्म बना हुआ है जी बाइनेंस, ठीक है। अगर मैं किसी बंदे के पास जाऊं जी, हाँ जी मेरे पास इतने बिटकॉइंस हैं, ठीक है जी ला मुझे दे दे, कितने पैसे चाहिए तुझे, इतने पैसे चाहिए ले ले, ठीक है। तो मार्केट को पता ही नहीं पीछे बैक एंड के ऊपर क्या हुआ। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी आप देख सकते हैं कि ऐसे ही बाई करती हैं। और जब इतनी बड़ी न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है, अब वो किस तरीके से भी अगर आप देखें कि बिटकॉइंस सेल होने के लिए आ गई जी मार्केट के अंदर, तो लिक्विडिटी की कमी से प्राइस आप देख सकते हैं तुरंत गिर जाएगा जी, तुरंत गिर जाएगा जी, तुरंत। क्योंकि एक ही वक्त में अगर एक ही अगर एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं 10 बिटकॉइंस अगर किसी ने बेच दिए, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं जी। अब 1,000 बिटकॉइन का रेट लगा दिया जी किसी एक्सचेंज के ऊपर कि हाँ जी एक दिन के अंदर मुझे 1,000 बिटकॉइंस बेचने हैं, और उस बंदे ने प्राइस सेट कर दिया जी मैं $1,00,000 के 1 बिटकॉइंस दूंगा, ठीक है। अब $100 मिलियन का अमाउंट ही अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है जी। चलो फॉर एग्जांपल ये हमारा एग्जीक्यूट हो गया जी, मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि इतने सारे बिटकॉइंस बिक गए जी, ठीक है। तो उससे क्या होगा जी,
प्राइस अभी आप देख सकते हैं कि एकदम प्राइस थोड़ा सा नीचे गिर जाएगा जी। हमने एग्ज्यूम कर लिया जी प्राइस हो गया जी 95,000, ठीक है। अब 1 मिलियन में से सिर्फ 1,000 बिटकॉइंस मार्केट से निकले हैं जी अभी सिर्फ। अभी आप देख सकते हैं फिर आया जी सतोशी नाकामोटो, नहीं जी अभी तो 1,000 बिके, अब मैं और बेचता हूँ जी। अब उनने कहा जी मुझे अब नेक्स्ट के जो मेरे 1,000 बिटकॉइंस हैं वो मैं इतने हिसाब से बेच दूंगा जी, 95,000 मुझे डॉलर दे दो, मैं इसको निकाल देता हूँ जी मार्केट के अंदर। अब 100 मिलियन का माल आप देख सकते हैं 95 मिलियन के अंदर आ गया, ठीक है। और अब देख सकते हैं कि उसके पास फिर भी अभी आप देख सकते हैं 2,000 तो बिटकॉइंस बिके जी उसके। अब उनने फिर एक लगा दिया जी, एक ऑर्डर और लगा दिया जी, 1,000 बिटकॉइंस मैं फिर बेचूंगा और अब मैं प्राइस रखता हूँ जी 90,000 के अंदर, जिसको चाहिए ले ले मुझसे आन के, ठीक है 90,000। और आप देख सकते हैं जो 100 मिलियन का माल था, ठीक है, वो अब आप देखते हैं कि 90 मिलियन, क्योंकि मार्केट के जब माल बिकता है, ठीक है, सेलर आ गया जी बड़ा वाला, उसके बाद बहुत भर भर के माल है जी, तो वो क्या करेगा जी स्टार्टिंग के अंदर तो वो देखेगा कि हाँ जी इतना कंपटीशन नहीं है, लोग मेरे मुंह मांगे रेट के ऊपर दे रहे हैं। अब मार्केट को पता चल गया कि भैया 3,000 बिटकॉइंस आज की डेट में इस बंदे ने सेल कर दिए, यानी कि इसके बाद स्टॉक है तो हम तो अब सस्ते में लेंगे जी, अब हम 90,000 के अंदर नहीं लेंगे। अब सतोशी नाकामोटो टेंशन में आ जाएगा, अब वो सोचेगा नहीं जी नहीं, अब मुझे क्या करना है जी, अपने बिटकॉइंस को आप देख सकते हैं कि और सस्ते रेट के ऊपर। तो ऐसे करते करते आप देखेंगे अगर 1,00,000 भी बिटकॉइंस अगर वो बिकने को मार्केट के अंदर आ जाते हैं, सिर्फ 1,00,000 बिटकॉइंस एक ही दिन के अंदर, ठीक है, तो मार्केट के अंदर आप सोचेंगे ना क्या भूकंप मच जाएगा जी। ऑर्डर जो बुक है ना हमारी ऑर्डर बुक वो क्रैश हो जाएंगी जी, ठीक है। और एक्सचेंज आप देख सकते हैं फ्रीज हो जाएंगे जी, एक्सचेंज आप देख सकते हैं काम करना बंद कर देंगे, ये क्या हो गया जी, ठीक है। इन्वेस्टर जो हैं वो पैनिक के अंदर आ जाएंगे, क्यों? क्योंकि बिटकॉइंस के क्रिएटर ने ही आप देख सकते हैं कि सेलिंग करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि आजकल तो आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन का ज़माना है, एकदम आप देख सकते हैं जो इंटेलिजेंस जो बैठी हुई जी, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट आप देख सकते हैं, साइबर के ऊपर जो ट्रैकिंग आप देख सकते हैं नेट के ऊपर होती है, उनको पता चल जाएगा हाँ जी ये बिटकॉइंस का होल्डर जो एड्रेस था ये तो पुराना वाला था जी, और ये बिलोंग था जी सतोशी नाकामोटो को, यानी कि बिटकॉइंस के क्रिएटर ने ही बिटकॉइन को सेल करना स्टार्ट कर दिया। तो मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं शॉकिंग आएगी, इन्वेस्टर्स पैनिक में आएंगे, ओहो ये तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा होने वाला है जी। तो क्या होगा जी, इसके बाद इन्वेस्टर पैनिक में आ जाएंगे, लोग समझेंगे कि शायद बिटकॉइन ख़त्म हो रहा है, यानी कि जो जो क्रिएटर है वही उसको डंप कर रहा है जी। हैं अरे ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ जी, क्रिएटर ने आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस को सेल करना स्टार्ट कर दिया है जी। तो इससे क्या होगा, जो फेथ जो बिलीफ एक बना हुआ है जी बिटकॉइंस के अंदर वो आप देख सकते हैं कम हो जाएगा जी, ठीक है। मीडिया में आप देख सकते हैं हेडलाइन चलने लगेगी जी, बिटकॉइंस क्रिएटर टर्म्स ऑल दिस होल्डिंग, समझ में आ गया। तो ये खबर खुद ही मार्केट को और भी ज़्यादा नीचे लेके चली जाएगी जी। तो अगर आज की डेट में अगर 100 बिटकॉइंस भी अगर सतोशी नाकामोटो सिर्फ 100 बिटकॉइंस भी अगर एक ही दिन के अंदर बेच दे तो आप देख सकते हैं बिटकॉइंस का प्राइस कहाँ चला जाएगा जी, नीचे, समझ रहे हैं। तकरीबन आप देख सकते हैं कि 40% का करेक्शन आ जाएगा जी, सिर्फ 100 बिटकॉइन से अगर ज़रा सी मूवमेंट हो जाती है जी उन पार्टिकुलर वॉलेट के अंदर से जहां पर बिटकॉइन को स्टोर करके रखा हुआ है, तो मार्केट के अंदर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगी जी, प्राइस रोके नहीं रुकेगा जी, इतना नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं। चलो ये तो हमने एक्सचेंज को ले लिया, अगर वो थोड़ा सा चालाकी दिखाएं जी, कौन जी हमारे सतोशी नाकामोटो स्ट्रैटेजिक सेलिंग करते हैं जी वो, तो अब अगर सतोशी ये काम धीरे धीरे से करें जी, OTC डील्स के थ्रू करें तो भी प्राइस बचाना मुश्किल होगा जी ऐसी सिचुएशन के अंदर भी। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोग देखेंगे कि पुराने वॉलेट से BTC मूव हो रहा है तो मार्केट में र्यूमर्स फैल जाएगा जी, और जैसे ही ये इवेंट एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो रेगुलेटरी जो जितनी भी मार्केट्स होती हैं और लीगल जो स्टॉर्म जिसको कहते हैं वो मार्केट के अंदर आ जाएंगे जी एकदम। तो ये इतना बड़ा फाइनेंशियल इवेंट होगा कि गवर्नमेंट भी जंप इन करेगी जी, गवर्नमेंट भी आप देख सकते हैं फुल्ली तरीके से ऑपरेशनल मोड के अंदर आ जाएगी। हो सकता है कि रेगुलेटर्स इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दें जी उस पार्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर कि ये क्या हो रहा है जी, और एक्सचेंज को रेस्ट्रिक्ट करें कि ये ट्रांजैक्शन रोकी जाएं। अगर बिकता ही रहा जी बिटकॉइन तो आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर एक अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि मिलियंस नहीं, बिलियंस नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइंस के अंदर लगे हुए हैं जी लोगों के। तो शॉर्ट टर्म जैसे ये न्यूज़ निकलकर सामने आएगी तो प्राइस तो कोलैप्स कर ही जाएगा जी, लेकिन अगर बिटकॉइंस रिकवर कर जाए, ठीक है,
तो ये प्रूव करेगा कि ये जो सिस्टम जो बनाया था जी सतोशी नाकामोटो ने, कि वो अभी उसके ऊपर लोगों का यकीन है जी। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब सतोशी अपने बिटकॉइंस को बेचना स्टार्ट कर देंगे, और लेट्स एज्यूम कि उसने सारे बिटकॉइंस बेच भी दिए, ठीक है, तो फिर भी अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर जो सिस्टम बना हुआ है जी बिटकॉइंस को लेके, ठीक है, क्या उसके क्रिएटर के बगैर वो सस्टेन कर पाएगा, ये अलग मुद्दा होगा जी जब सिचुएशन होगी ऐसी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो अगर ऐसा हो भी जाता है तो कॉन्फिडेंस तो आप देख सकते हैं ख़त्म होगा जी। जो लोगों का कॉन्फिडेंस बना हुआ था जी बिटकॉइंस के अंदर, ठीक है, वो आप देख सकते हैं कि रीबिल्ड होने के अंदर आप देख सकते हैं सालों लग जाएंगे जी। अभी अगर आप देखेंगे जी, आपने एक्सचेंज देखा होगा, नाम सुना होगा जी, FTX का कोलैप्स हुआ था जी मार्केट के अंदर। तो FTX के अंदर आप देख सकते हैं कितनी बड़ी सेलिंग हुई थी। तो आज की डेट में भी आप देख सकते हैं कि FTX का टोकन और FTX का एक्सचेंज उससे उभर ही नहीं पाया है। तो आपको क्या लगता है कि अगर सतोशी नाकामोटो अपने सारे बिटकॉइन बेच दे तो क्या बिटकॉइन सरवाइव करेगा, या ये क्रिप्टो का आप देख सकते हैं एंड होगा? तो अपना ओपिनियन, ठीक है जी, आप जो सोचते हैं जी, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, तो वो ज़रूर दें जी, कमेंट के अंदर लिखें जी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।